नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रुक्मिणी। छत्तीसगढ़ में फरवरी महीने में शुरू हुआ जमीन रजिस्ट्री का नया सिस्टम न केवल क्रेता विक्रेता बल्कि के लिए भी परेशानी का सबब बन गया है। इन परेशानियों से अधिकारियों को अवगत कराने के लिए कई बार कलेक्टर परिसर स्थित रेड क्रॉस भवन में अधिवक्ता जुटे। इसके बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रजिस्ट्री के लिए सरकार ने फरवरी में एक नया डाटा अपडेट कराया था, जिसमें लोगों को काफ़ी हद तक अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इसको लेकर बैठक भी हो गई है। लगातार शिकायतें मिल रही है कि NGDRS जो रजिस्ट्री के लिए डाटा निकाला गया था, जो सॉफ्टवेयर बनाया गया था, उसमें अब परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कई बार लोग जो है नामांतरण के लिए चक्कर लगा रहे हैं, तहसील जा रहे हैं, पटवारी RI के पास जा रहे हैं, लेकिन नामांतरण नहीं हो पा रहा है। न रजिस्ट्री ना ही अपॉइंटमेंट। रजिस्ट्री का नया सॉफ्टवेयर बना परेशानी का सबब। नए सिस्टम से अपडेशन की आ रही दिक्कत। रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए भटक रहे लोग। तहसील तक नहीं पहुंच रहा रजिस्ट्री का डाटा। राज्य सरकार का दावा था कि नए NGDRS सिस्टम से ऑनलाइन रजिस्ट्री होते ही जमीन का नामांतरण भी हो जाएगा। अब आलम यह है कि करीब 4 महीने से रजिस्ट्री के बाद डाटा ही अपडेट नहीं हो रहे हैं। इस वजह से तहसील के RI और पटवारी जमीन मकान का नामांतरण नहीं कर रहे हैं। रोजाना दर्जनों लोगों को ये कहकर वापस किया जा रहा है कि रजिस्ट्री दफ्तर से जब तक डाटा नहीं मिलेगा तब तक नामांतरण नहीं होगा। रायपुर कलेक्टर ने बताया कि कोई भी नया काम शुरू करने से कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से डाटा तहसील तक ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। जब भी कोई नई तकनीक आती है तो कई बार जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। हो सकता है कि चूँकि शुरुआत में भी इम्प्लीमेंट किया गया है तो आप जो बता रहे हैं वो समस्याएं आ रही हों। मेरे भी संज्ञान में आया है, मैंने भी संबंधित को निर्देशित किया है कि इसको चेक करें कि क्या समस्या है। बाकी जो रेगुलर वे में रजिस्ट्री होती है और नामांतरण हो जाना चाहिए, उसको हम लोग डेली बेसिस पर मॉनिटर करना शुरू कर दिए हैं, जिससे कि वो जो एक तय समय सीमा है उसमें हम उस काम को पूरा कर सकें। वर्तमान में रजिस्ट्री विभाग से अभी तक हर दिन 100 से 150 रजिस्ट्री हो रही है। रजिस्ट्री होने के बाद इन सभी जमीन या मकान का डाटा राजस्व विभाग से संबंधित सॉफ्टवेयर में सेंड नहीं हो पा रहा है। इस वजह से तहसील रिकॉर्ड में जमीन की जानकारी अपडेट नहीं हो पा रही है, जिसके बाद लंबित मामलों की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई है। तहसील के आला अफसर भी पंजीयन विभाग की गलती बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इस वजह से लोगों को तहसील और पंजीयन दफ्तर के बीच भटकना पड़ रहा है। वकीलों और स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन डाटा अपडेट नहीं हो रहा है। देखिए, रजिस्ट्री जो है अभी नया NGDRS जो सिस्टम चालू हुआ है उसके तहत हो रही है। पूर्व में जो हो रही थी उससे एंट्री जाती थी, जो एक नियम बनाया गया है गवर्नमेंट ने, पहले से भी था। भू राजस्व संहिता में प्रावधान है कि कोई रजिस्ट्री होती है तो उसकी जो रिपोर्ट है वो उप पंजीयक को संबंधित तहसीलदार या पटवारी को भेजना है। उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम चालू किया गया था। तो वो जो पहले जो सिस्टम चल रहा था वो अभी ख़त्म हो गया, अब नया सिस्टम चालू हो गया। उसमें कई एंट्रियाँ नहीं जा रही हैं और उसमें जूल की ज़मीन है जिसमें नामांतरण होता है। क्या हुआ था कि अभी जो नया सिस्टम आया है फरवरी 2024 से, तो पंजीयन विभाग NGDRS एक सॉफ्टवेयर में रजिस्ट्री कर रहा है और छत्तीसगढ़ शासन का कहना था कि रजिस्ट्री जैसे ही होगी उसके दूसरे दिन ही रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट और उसका डाटा सीधे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो आम पक्षकार है, जो क्रेता है, उसको नामांतरण के लिए कहीं नहीं जाना, ना पटवारी के पास जाना है न तहसील ऑफिस जाना है। पहले क्या होता था सिस्टम में, पुराने वाले सिस्टम में डायरेक्ट चले जाता था, जैसे रजिस्ट्री होती थी डायरेक्ट पटवारी के पास चला जाता था, ऐसा सिस्टम था। NDRS में वो सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट नहीं जाता है ना। अब बहुत सारी चीज़ों में भी डायरेक्ट इसमें नहीं जाता है, जो कि यहाँ से लेके कई बार भेजना पड़ रहा है। पटवारी के पास जो लिंक चली जाती थी पहले से, यहाँ रजिस्ट्री हुई तो उनकी कॉपी चली जाती थी, तो वो अब नहीं जा पा रही है। वही नए सॉफ्टवेयर को लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि पहले डिफरेंट सॉफ्टवेयर था, अब NGDRS का सॉफ्टवेयर है, उसमें भी कई इश्यूज आ रहे हैं। पहले डिफरेंट सॉफ्टवेयर था, अभी NGDRS का सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है, उसमें भी कई इश्यूज आ रहे हैं NGDRS के सॉफ्टवेयर में भी। तो उसको भी हम अतिरिक्त टेक्निकल मैन पावर ला करके व्यवस्था में सुधार का प्रयास कर रहे हैं। 2-3 महीने के भीतर रजिस्ट्री व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चलेगी।
जानकारों का कहना है कि राजस्व विभाग के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में डाटा अपलोड होने के बाद ही नामांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। रजिस्ट्री के पुराने सिस्टम में रजिस्ट्री के 2 दिन बाद ही पूरा डाटा राजस्व विभाग के सॉफ्टवेयर में पहुंच जाता था। इसके बाद ऑटोमेटिक ही नामांतरण की प्रक्रिया शुरू होकर पूरी हो जाती थी, लेकिन नए सिस्टम में डाटा पहुंच ही नहीं रहा है, जिसके चलते ये दिक्कतें आ रही हैं। रजिस्ट्री कराने के एनजीडीआरएस के इस नए सिस्टम में लगभग 2 महीने का वक्त लगेगा, ये कहना है छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का। फिलहाल जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं, लोग तहसील से सीधे जाकर जो है उप पंजीयक के, तहसील के, आरआई के, पटवारी के, इन तमाम लोगों के लगातार चक्कर काट रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं परेशानी आम जनता को है। अब देखना होगा इस सिस्टम को सही करने में और कितना दिन का वक्त लग सकता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फरवरी महीने में शुरू हुआ एनजीडीआरएस का ये नया सॉफ्टवेयर कई राज्यों में शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में इसे शुरू हुए महज 3 महीने ही हुए हैं। इसकी शुरुआत होते ही कई तरह की खामियां सामने आ चुकी हैं। अब आगे देखना होगा कि मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश के बाद ये नया सॉफ्टवेयर कितना कारगर साबित होगा। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए नितिन नामदेव की रिपोर्ट।